Good morning, most welcome, my friend. Today we are going to talk about CSIR exams, upcoming exams. First type of topic we are going to study. हमारे पास बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें इग्नोर करना है, कौन से टॉपिक को सेलेक्ट करना है ताकि स्मार्ट स्टडी के साथ वी आर कमिंग टू क्वालिफाई दिस CSIR UGC नेट. One of the prestigious exams in the life sciences for the research and assistant professorship. इसमें हमें बहुत से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, सेलेक्टिव पढ़ने हैं क्योंकि किसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमें उनको ग्रैब करना है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक्स हम करेंगे बायोकेमिस्ट्री को, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्डिंग्स, पीएच, बफर, क्रिप्स एनर्जी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, कन्फर्मेशनल प्रोटीन्स। बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं प्रोटीन से ही आते हैं, न्यूक्लिक एसिड से आते हैं और एंजाइम काइनेटिक्स से आते हैं। तो हमें स्पेशली टॉपिक टारगेटेड करने हैं कि जो भी टॉपिक्स हैं उनको बाकायदा विद डीप स्टडी वी विल गो एंड स्टडी ऑन दीज टॉपिक्स एंड विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या रिसर्च या एनालिटिकल टाइप की चीज़ों को हम उनमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें और उतना ही ब्रीफली उनको साथ पढ़ सके जाकर। जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज आएंगे प्रोटीन से रिलेटेड हो चाहे न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड हो, वी विल डीप स्टडी एंड जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं इसमें डेफिनेटली वी विल, बिकॉज जो क्वेश्चंस का पैटर्न आज के टाइम पे है, रेगुलेशन पैटर्न बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सो वी नीड टू बी क्लियरिफाई दिस टॉपिक्स। बायोकेमिस्ट्री वो द मेजर सब्जेक्ट है जिसको हमें CSIR UGC नेट इवन गेट के लिए भी कंप्लीटली स्टडी करना है इस चीज़ को। तो वन ऑफ द थिंग्स वी हैव द प्रॉब्लम। सेकेंड टॉपिक्स में आते हैं हम सेल बायोलॉजी। बहुत से टॉपिक्स को हमें नहीं पढ़ना है, हमें सेलेक्टिव स्टडी करना है। पहला बायोकेमिस्ट्री, नाउ द सेल बायोलॉजी में एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं हमारे पास, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, इनको थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करनी है। इनकी जो भी मॉर्फोलॉजी है वी नीड टू बी क्लेरिफाई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल को बहुत ही अच्छे से थरोली स्टडी करना है ताकि जो भी चीज़ें इसमें हैं या प्रोसेस में चल रही हैं वी मस्ट नीड टू बी क्लेरिफाई। क्वेश्चंस जो आते हैं यहाँ अराउंड 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव से बनते हैं इसमें या रिसर्च टोटल इतने क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, चाहे सेक्शन बी हो चाहे सेक्शन सॉरी। अनदर क्वेश्चंस के साथ हम आते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 30 क्वेश्चंस अराउंड टोटल BSc या ए से बन जाते हैं जाकर क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन ए में भी आते हैं और उसके बाद बी और सी में काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो मोर म्यूटेशन, DNA डैमेज एंड रिपेयर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वी नीड टू बी क्लेरिफाई। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशंस, ये रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस आपको पढ़ने ही है और इसको डिटेल्स में पढ़ने जाकर, यूकैरियोटिक्स हो या प्रोकैरियोटिक्स हो, और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस को भी अच्छे से पढ़ना है जिसमें कि स्लाइसिंग्स आता है और भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ट्रांसलेशनल प्रोसेस बहुत ही डेफिनेटली वी नीड टू बी क्लेरिफाई। और उनके इनहिबिटर किस किस स्टेप में कौन कौन से इनहिबिटर होते हैं ताकि हमारे पास जो ड्रग डिजाइनिंग होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उसी को टारगेटेड करती हैं इस चीज़ को। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन आज के टाइम को बहुत ही तगड़ा कहते हैं ना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर टॉपिक्स इन चीज़ों में। और ट्रांसलेशनल लेवल पर कहाँ कहाँ पे हम इसको रूल्स एंड रेगुलेटर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें लाइकोपेरान, ट्रिप्टोफेनोपेरान, जीन साइलेंसिंग, जीन एक्सप्रेशन, फेज एंड वायरसेस में वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन चीज़ों को पढ़ने और इसको कम करने के लिए। अनदर टॉपिक्स में अगर आते हैं तीस चौथे टॉपिक्स में सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी जो कवर करता है पूरी तरीके से, ये भी अराउंड 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं BOC सेक्शन में। सेल सिग्नलिंग पाथवेज, सेल टू सेल एंड सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन सिस्टम, कैंसर आज के टॉपिक हॉट टॉपिक है। प्रोऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेशन जीन्स, एंटीजन एंटीबॉडीज, इनेट एडेप्टिव इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स एंड हाइपर सेंसिटिविटी। तो वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स है, इसको भी हम अच्छे से कवर करना चाहिए। तो हमारे पास 4 टॉपिक्स यहाँ पे हमने डिटेल्स में बताया, ये जो आपकी 30, 25, 20 अराउंड ये 100 नंबर्स के आसपास ये चारों टॉपिक्स कवर करते हैं और अराउंड 200 का क्वेश्चन पेपर आता है। तो मेजर आप यहाँ से
क्वालिफाइंग टाइप की चीज़ें यहाँ इन 4 टॉपिक्स भी आप अपने आप को मैनेज या कवर कर सकते हैं। अगर आप थॉरोली इन चीज़ों को स्टडी करते हैं और उनको देखते हैं, तो यू विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन दीज़ थिंग्स। सो तो मेनी थिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें स्मार्टली स्टडी करना है और इन स्मार्ट स्टडी के साथ हमें अपने आप को कॉन्फिडेंटली क्वालिफाइंग टाइप की चीज़ों से आगे ले जाना है जाकर। अनदर आता है, अगर आप इस चीज़ को कवर करते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजीज में जाते हैं, वो भी अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं। ये होता है आपको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए टॉपिक्स है, जो कि आप 100% क्वालिफाइंग टाइप की चीज़ों से निकल सकते हैं, जैसे पोटेंसी, कमिटमेंट, टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन, मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, ड्रोसोफिला एंड सी एलिगेंस पे बहुत से सी सेक्शन में क्वेश्चंस में आते हैं। मोर देन 2 या 3 या 5 क्वेश्चंस तक कभी-कभी आ जाते हैं। एपोप्टोटिक पाथवेज क्या होते हैं, मॉर्फोजेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स में किस तरह से होती है, एबीसी मॉडल ऑफ प्लांट्स क्या होता है, आइलेंसेस, इंडक्शंस, लिम्ब डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी जेनेसिस आती है इस चीज़ों को कवर करने के लिए। तो ये मेजर 5 जो यूनिट्स मैंने यहाँ दी हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर द क्वालिफिकेशन। आप किस एस आई आर यूजीसी नेट हो या गेट हो, ये वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट्स यूनिट्स हैं जहाँ से आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करने के लिए। तो वन ऑफ द थिंग्स अनदर, अगर आपको टाइम मिलता है तो छठवीं यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट। ये आप पहले भी ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके हैं या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, डार्क साइकिल, C3 C2 C4, कैंप साइकिल, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स क्या होता है, जाकर नाइट्रोजन फिक्सेशंस क्या है, प्रोटॉन रिलेशंस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, प्लांट हार्मोन्स। These are the things you can cover all during your study. The sixth topic, you have to qualify the CSIR, UGC NET, ICMR, even your GATE and exams. If you really like this my video channels, please like and subscribe my channel. I will definitely make another video for this qualification. Thank you so much for watching and giving your times.